हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो वेतनों का विचरण गुणांक 60 तथा 70 है और उनका मानक विचलन क्रमशः 21 व 16 है, तो उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ इस प्रश्न में हमें माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो मुख्य अवधारणा में हम विचरण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे बच्चों। यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। देखिए सूत्र क्या होता है, विचरण गुणांक। लिख देता हूं मैं, विचरण गुणांक। ठीक है बच्चों, विचरण गुणांक जिसे हम सी वी भी लिखते हैं बच्चों, इसे लिखते हैं हम सी वी। ठीक है, विचरण गुणांक का सूत्र होता है सिग्मा अर्थात मानक विचलन, और बटे में आता है बच्चों एक्स बार अर्थात माध्य, और गुणा करते हैं हम इसको 100 से। तो यह सूत्र होता है बच्चों जो कि आपको मुख्य अवधारणा में लिखना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम जो जो प्रश्न में दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखो प्रश्न में हमें दो वेतन दिए हुए हैं, तो हम लिखते हैं पहले वेतन का विचरण गुणांक। तो पहले वेतन का विचरण गुणांक, विचरण गुणांक जिसको हम किससे व्यक्त करेंगे बच्चों, गुणांक, जिसे हम लिख लेते हैं सी वी वन लिख लेते हैं बच्चों। ये कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है हमें 60। ठीक है, तथा तथा देखो इसका मानक विचलन भी दिया है हमें, तथा मानक विचलन, मानक विचलन यह भी दिया है बच्चों। मानक विचलन होता है सिग्मा, यहाँ पर पहले का है तो हम सिग्मा वन दे देते हैं इसको। तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा, यह हमें दिया हुआ है 21 बच्चों। ठीक है, तो यह पहले वेतन के लिए हो गया। अब दूसरे वेतन के लिए भी लिख लेते हैं बच्चों। तो अब लिखते हैं दूसरे वेतन का विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। देखो बच्चों ये भी दिया हुआ है आपको, तो इसका विचरण गुणांक होगा जिसे हम सी वी टू से व्यक्त कर देते हैं बच्चों, और ये हो जाएगा हमारे पास 70। तथा इसका मानक विचलन भी दिया है, देखो मानक विचलन, इसका मानक विचलन है हमारे पास सिग्मा, इसको सिग्मा 2 से व्यक्त कर देंगे, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो प्रश्न में दिया है बच्चों 16। ठीक है, तो ये बच्चों हमें दिया हुआ है। अब हम पहला माध्य निकालते हैं। तो यदि पहले वेतन का माध्य देख लेते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि, यदि पहले वेतन का माध्य कितना ले लें बच्चों, हम ले लें एक्स बार और वहां पर वन लगा देते हैं बच्चों। ठीक है ना, जो माध्य है उसको हम एक्स बार से वैसे व्यक्त करते हैं, लेकिन पहले वेतन का है तो हम इसको क्या लिख देंगे, एक्स बार, और यहाँ पर लगा देंगे बच्चों वन। हो तो, हो तो देखो बच्चों हमारे पास सूत्र क्या बन जाएगा, हमारे पास सूत्र बन जाएगा सी वी वन बराबर सिग्मा वन, और बटा हो जाएगा एक्स बार वन। अब देखो बच्चों ये कितना दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है 60। तो यहाँ से मान रख देते हैं इसका। देखो ये मान रख दिया हमने, तो ये मान आ गया हमारे पास 60 बराबर, ये कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 21, और गुणा 100 भी लिखना मत भूल जाना बच्चों। ठीक है, ये हो गया 21, और एक्स वन का बार हमें ज्ञात करना है, और गुणा कितना हो जाएगा 100। तो इसे ऊपर ले जाओ बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वन का बार बराबर 21/60, और गुणा हो जाएगा 100। तो बच्चों जीरो से जीरो काट दो, 210, 210 को 6 से भाग लगा दो, तो जैसे भाग लगाओगे ये कितना आ जाएगा आपका 35। तो बच्चों यह हमारा पहला उत्तर आ चुका है। अब वही बात लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे यदि, यदि दूसरे वेतन, दूसरे वेतन का माध्य, दूसरे वेतन का माध्य ले लेंगे बच्चों हम x2 का बार हो तो देखो सूत्र क्या बन जाएगा हमारे पास, तो सूत्र हमारे पास बन जाएगा सी वी टू, और बराबर हो जाएगा हमारे पास सिग्मा टू, और बटे में आ जाएगा एक्स बार टू,
और गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा 100 से। अब देखिए ये मान हमें कितना दिया हुआ है, ये मान हमें दिया हुआ है, देखो बच्चों इसका मान दिया हुआ है 70, तो यहाँ लिख देंगे हम 70 बराबर, ये दिया हुआ है हमें 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 और बटे में आएगा x2 का बार और गुणा कितना हो जाएगा 100 से। तो यहाँ से देखो बच्चों हम x2 के बार का मान आसानी से निकाल सकते हैं, देखो निकाल लेते हैं। तो अब होगा हमारे पास x2 का बार बराबर, देखो ये होगा 16 बटा हो जाएगा 70 बच्चों, 100 नहीं 16 के बटे में कितना आ जाएगा, 70 को बटे में लेके आएंगे हम, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 70 गुणा किससे होगा ये 100 से, तो बच्चों 0 से 0 कट जाएगा और 160 को भाग लगा देना आप 7 से, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास लगभग 22.85 है ना, आगे भी आएगा बच्चों, ले यहीं तक हम इसको लिखेंगे, तो यह हमारा दूसरा उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।